हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो ऑलमोस्ट जिसके 25 एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ the best method of refuse disposal is ओके। तो कौन सी मेथड है जो डिस्पोजल रिफ्यूज़ करने के लिए सबसे बेस्ट होगी। नाउ ऑप्शन ए डंपिंग, ऑप्शन बी कंपोस्टिंग, ऑप्शन सी कंट्रोल टैपिंग, ऑप्शन डी बर्निंग। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी बर्निंग। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट वाटर विच डज नॉट कंटेन ह्यूमन एक्सक्रीट इज ओके। ऐसा कौन सा वेस्ट कंटेन है जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीट नहीं होता। ऑप्शन ए सीवेज, ऑप्शन बी सुलेज, ऑप्शन सी सुलेज, ऑप्शन डी डिफरेंट। नाउ राइट आंसर इज सुलेज। ओके, कौन सा है? सुलेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is used to fumigation of red boros ओके। देखिएगा, इसमें सारे जितने भी आप एमसीक्यू देख रहे हैं अभी की कंडीशन में सारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से लिए गए। ओके, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, और मैं आपको दूसरी एक बात और इम्पोर्टेंट बता दूँ, गुजरात से वैकेंसी निकल चुकी है स्टाफ नर्स की। तो जिन जिन को भी फॉर्म भरना है वो भर सकते हैं। आई थिंक 13 जुलाई लास्ट डेट है। सो प्लीज़ अपनी सोशल वेबसाइट पे जाके चेक करें क्योंकि वहाँ से फॉर्म निकल चुके हैं स्टाफ नर्स की वैकेंसी के लिए। ओके। नाउ ऑप्शन ए बेरियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी जिंक फॉस्फेट, ऑप्शन बी साइनोगेस, ऑप्शन डी बायोगेस। Now right answer is option C, cyanogates. Okay. Now next question, the transmitted by the bites of female sandfly. Okay, जो फीमेल सैंडफ्लाई है उसके द्वारा क्या कौन सी डिसीज़ ट्रांसमिट होती है। नाउ ऑप्शन ए काला हजार, ऑप्शन बी डेंगू फीवर, ऑप्शन सी टाइफाइड फीवर, ऑप्शन डी ट्रोकोमा। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, काला हजार। सैंड फ्लाई क्या कॉज करती है? काला हजार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकमेंडेड मैक्सिमम नॉइस लेवल इज ऑप्शन ए 45 डेसिबल, ऑप्शन बी 65 डेसिबल, ऑप्शन सी 85 डेसिबल, ऑप्शन डी 95 डेसिबल। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी 85 decibel is recommended noise to for the ear. Okay, now next question, the mental mechanism is which the person relating to. Okay, option A sublimation, option B repression, option C regression, option D denial. ओके, नाउ राइट आंसर इज रिगर्शन। ओके, डिफेंस मैकेनिज्म जो पढ़े हैं हमने वही चीज़ है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर अ केयर फॉर डिसएडवांटेज्ड ओल्डर पीपल इन इंडिया इज। ओके, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए हेल्पेज इंडिया, ऑप्शन बी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ऑप्शन सी भारत सेवक समाज, ऑप्शन सी डी
सेंट्रल वेलफेयर बोर्ड। नाउ राइट आंसर इज हेल्प एज इंडिया। ओके, जो ओल्ड पीपल के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, उनको क्या बोला जाता है? हेल्प एज इंडिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्ज ऑर्गन इन आवर बॉडी। तो अपनी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी स्किन, ऑप्शन सी स्टमक, ऑप्शन डी लंग्स। नाउ राइट आंसर इज स्किन। ओके, लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी इज इट्स कॉल्ड skin. Now next question, the functional unit of kidney is? Now option A urethra, option B urinary bladder, option C nephron, option D pelvic. Now right answer is option C nephron. Now next question, the point at which chlorine demand of water is fully met is called? Okay, option A free residual chlorine, option B free chlorine, option C chlorine demand, option D break point. Now right answer is option D break point. Okay, now next question, secondary prevention of disease include? ओके, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन होता जो है डिसीज़ का, उसमें क्या इंक्लूड होता है? ऑप्शन ए स्क्रीनिंग, ऑप्शन बी रिहेबिलिटेशन, ऑप्शन सी अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ऑप्शन डी रिस्क फॉर प्रिवेंशन। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ओके, जो सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है उसमें क्या होता है? अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसीज विच आर कंस्टेंटली प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड? तो एक जो डिसीज़ है कॉन्स्टेंटली एक किसी एरिया में प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए एपिडेमिक डिसीज़, इंडेमिक डिसीज़, ऑप्शन बी पेंडेमिक डिसीज़, ऑप्शन सी एपिडेमिक डिसीज़, ऑप्शन डी जूनोटिक डिसीज़। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए इंडेमिक डिसीज़। ओके, क्या बोलेंगे? इंडेमिक डिसीज़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is non modifiable risk factor of hypertension? तो कौन से जो है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जो हाइपरटेंशन के हैं? ऑप्शन ए ओबेसिटी, ऑप्शन बी एज, ऑप्शन सी स्मोकिंग, ऑप्शन डी नाउ option D is a physical activity. Now correct answer is age. Age is not modifiable risk factor for the hypertension, but physical activity, obesity, smoking, they both are modifiable. Okay, इनको ठीक किया जा सकता है, बट हम एज को कम नहीं कर सकते हैं। Now next question, the separation of the person with infectious disease from a contact with other human being for the period communicability is called? ठीक है, तो एक इन्फेक्शन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सर्वेलेंस, ऑप्शन बी एरेडिकेशन, ऑप्शन सी आइसोलेशन, ऑप्शन डी वायलेंस। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी आइसोलेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेटाबॉलिक डिसीज़। ओके, जो मेटाबॉलिक डिसीज़ है वो कौन सी है? ऑप्शन ए डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी अल्जाइमर डिसीज़, ऑप्शन डी पार्किंसन डिसीज़। ओके, जो मेटाबॉलिक डिसीज़ है वो कौन सी है? डायबिटीज़ मेलाइटस। ओके, कौन सी है? डायबिटीज़ मेलाइटस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकमेंडेड साइट टू गिव वन ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट। तो ये मोस्ट कॉमन सा क्वेश्चन है, तो कौन सी साइट है? वो है वेस्टस लैटरलिस मसल्स। ओके, इन्फेंट में कौन सी मसल्स में आईएम इंजेक्शन दिया जाता है? तो वो दिया जाता है वेस्टस लैटरलिस मसल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव इम्यूनिटी इज मेनली एक्वायर्ड थ्रू। तो एक्टिव इम्यूनिटी किसके द्वारा एक्वायर्ड होती है? सो वो होती है अटैक टू द डिसीज़। ठीक है, जब भी कोई वायरस हमको अटैक करता है उसके बाद में जो हमको अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइव एटेन्यूएंट वैक्सीन। तो इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो लाइव एटेन्यूएंट वैक्सीन है? तो सिंपल सी बात है, जहाँ बीसीजी हो तो वहाँ पे तो दूसरी का नाम ले ही नहीं सकते। अब देखिए यहाँ पे ये सभी वैसी है, लेकिन बीसीजी क्या है? लाइव एटेन्यूएंट वैक्सीन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोटिंग टिप ऑफ द आइसबर्ग प्रेजेंट इन। तो फ्लोटिंग टिप जो आइसबर्ग की है वो किस में प्रेजेंट रहती है? उसमें क्या प्रेजेंट है? उसमें क्या प्रेजेंट है? क्लिनिकल केस। ओके, क्या प्रेजेंट है? क्लिनिकल केस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिविटी measures as soon as possible after the discharge of infection malarial from the body of an infected person। तो कब तक रहती इन्फेक्टिविटी? तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कॉन्क्रीट डिसइंफेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज टू ट्रीट ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को ट्रीट करने की जो व्यवस्था है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती इंसिनरेशन। ओके, क्या कहलाती है? इंसिनरेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट। तो 6 टेस्ट किस लिए किया जाता है? तो वो किस लिए किया जाता है? डिप्थीरिया के लिए। डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? 6 टेस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ एनसाइक्लोस्टेमेसिस। ओके, जो एनसाइक्लोस्टेमेसिस है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? सो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होगी मेबेंडाजोल। ओके, कौन सी होगी? मेबेंडाजोल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन वेक्टर ऑफ डेंगू फीवर। तो मेन वेक्टर क्या है डेंगू फीवर का? तो वो है एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। ओके, क्या है? एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग टू अगेंस्ट फाइलेरियासिस। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डाईइथाइल कार्बामेनाजाइन का सिट्रेट। ओके, क्या है? डाईइथाइल कार्बामेनाजाइड सिट्रेट इज अ ड्रग एजेंट टू यूज इन फाइलेरियासिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, पेप स्मेयर एग्जामिनेशन इज डन ऑफ डायग्नोस। तो पेप स्मेयर टेस्ट किस लिए किया जाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पेप स्मेयर टेस्ट किया जाता है सर्वाइकल कैंसर के डिटेक्शन के लिए, डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम क्या है? पेप स्मेयर टेस्ट। नाउ सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए।
यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।